24 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचोल अड़ोल बनेगी। मतलब एक की याद से ही तुम्हारी अवस्था कैसी बनेगी? अचड़ अड़ोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। प्रश्न, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और बाबा कह रहे तुम बच्चों को क्या करना है? तो उत्तर है, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? कब्र से। अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई हैं, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। बाप के साथ साथ तुम बच्चे भी क्या बनो? लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। जीवन मुक्ति कहाँ पर होगी? सतयुग में। क्यों? वहाँ पर हमारा जीवन है। और मुक्ति परम धाम में। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। यह वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई जरूर है जिसकी महिमा है। कोई ना कोई जरूर है, जब भी तो उनकी महिमा करते हैं। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि यह बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करण करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्योंकि नया धर्म है और यह बहुत पुराना धर्म गाते हैं। एक ओंकार, ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कह देते हैं। मैं कहता हूँ मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। बाबा हम बच्चों को क्या पुनर्जन्म में नहीं आते और हम बच्चे क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं तुम बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तुम बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ। उन्होंने समझाया है, मैं ही परमपिता परमात्मा जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो गॉड फादर। उनकी महिमा भी है पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। उनको गाइड भी कहते हैं। वो है पांडव सेना। पांडव क्या कह रहे हैं बाबा? पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बता रहे हैं। कौन सी राह बताते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं? खिवैया भी कहते हैं। बागवान भी कहते हैं। कहते हैं तुम कितने मस्त थे। कहाँ पर? सतयुग और त्रेता में। तो बाबा कह रहे हैं कितने मस्त थे सतयुग त्रेता में। बेपरवाह बादशाह थे। वहाँ पर किसी भी बात की परवाह नहीं थी। कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं। पक्की रसोई बनाते हैं। वहाँ पर श्रीनाथ द्वारे में पक्की रसोई बनाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं। वहाँ काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो। बेशक शरीर गोरे हैं पर मैं आत्मा कैसी है सबकी? काली। तो बाबा कैसी बना रहे हैं? गोरी।
श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें बनती हैं। जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता है, वह फिर दुकान में बेचते हैं, उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। क्या कह रहे बाबा? तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। जो वैभव तुम खाते हो वहाँ दास दासियाँ भी खाते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। जो वैभव तुम खाते हो वहाँ पर वो भी दास दासियाँ खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने में तो खा नहीं सकते, इतने तो खा भी नहीं सकते। तो फिर दास दासियाँ खाते हैं, परंतु इसमें ही खुशी नहीं होना, थोड़े में खुश नहीं होना है। बाबा क्या कहते हैं? इसमें भी नहीं खुश हो जाना है। राजधानी तो सारी बननी है, तुम वहाँ बहुत मज़े में रहेंगे। कहाँ पर? सतयुग में। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग तुम बच्चों को मिलता है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। पहले ज्ञान आता, पहले ज्ञान, फिर क्या? पहले होती है भक्ति, है ना? फिर क्या होता है? ज्ञान। उसके बाद में क्या आता है? वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, वो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं। वह तो गुप्त मदद करते हैं। बाबा कह रही हैं वह तो गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है, इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसलिए ड्रामा में उनकी महिमा है। बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ पर यह भी नहीं मालूम होगा हमें देवी देवता कैसे बने। तो उनका हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का, तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। क्या करे बाबा? घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे भूलना है? बुद्धि से। यह तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए। देह से देह के सब धर्मों सर्व संबंधों को भूलना है, अपने को देही अभिमानी समझना है। यह तो देह कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। वो क्या कह देते हैं? आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप छेप नहीं लगता, इसलिए तो वो खाते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा निर्लेप है, उसके ऊपर कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, पर में आत्मा के ऊपर लेप छेप नहीं लगता। अनेक मत मतांत्र हैं, कैसी बाबा कह रहे हैं कैसी रस्म रिवाज है, जिसने जो मत चलाई वह चल पड़ी है, वह चल पड़ती है। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। महावीर किसको कहते हैं? हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम सब महावीर महावीरनियाँ हो, जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी मत अवस्था ऐसी रखनी है जिससे अंगद को रावण हिला ना सका। तुमको अपनी अवस्था कैसी रखनी है? अंगद को रावण हिला ना सका। तुम महावीरों को भी बल कितना भी माया का तूफान लगे, भल माया का कितना भी तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं। परंतु बाबा क्या कह रहे हैं? हिलना नहीं, यह अवस्था है, अभी नहीं होगी, पिछाड़े में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए लेकिन अडोल रहना,
मन में चाहे कितने भी विकल्प के आए, तूफान आए, पर में बाबा क्या कह रहे हैं? अडोर रहना, मजबूत रहना। व्यभिचारी याद रहे और किसी की याद ना आए, इसमें मेहनत बहुत करनी है, इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में तो अचल अडोल बनेंगे, अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। ऊपर माउंट आबू घूमने जाते हैं तो ऊपर क्या बना है? अचल घर भी बना है और गुरु शिखर भी है। अभी तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, वह रचयिता, पहले पहले क्या रचते हैं वह भी बुद्धि में रखना है। शिव बाबा पहले पहले क्या रचते हैं वो भी बुद्धि में रखना है। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सुषुम्बतन वासी। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, ब्राह्मण धर्म है। ऊंचे ते ऊंच देवताओं से भी तुम ऊंच हो। क्या कह रहे हैं बाबा? देवताओं से भी तुम ऊंच हो। क्यों? हम कितने भाग्यशाली हो जो भगवान हमको सम्मुख बैठ के पढ़ा रहे हैं। क्योंकि तुम सर्विस करते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना कर फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचे ते ऊंच है, एक बाप अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है। जो शिवरात्रि आती है तो बाबा कह रहे हैं एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं, वो भी क्या करते हैं? प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक बाप की, वह व्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए, मतलब अनेकों की पूजा करते हैं। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के एक्यूपेशन को जानते हो, शिव बाबा से लेकर सभी को एक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में शिव बाबा के पास बैठे हो, जानते हो कि हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे, जो बनाते हैं वही फिर क्या करेंगे? राज्य करेंगे। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है, राजधानी चलती है। फिर राम की, फिर किसकी चलती है? राम की। अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो नीचे उतरना ही है। प्रारब्ध भोग पूरी की, बाबा कह रहे प्रारब्ध भोग पूरी की, बस उन्होंने राज्य भाग पूरा किया, त्रेता युग में आ गए, है ना, राम सीता बने, उसके बाद में फिर नीचे ही उतरते आए। अब बाबा कह रहे हम उनकी क्या पूजा करें? तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आएंगे। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। अब ये ड्रामा है, बाबा क्या कह रहे हैं? बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता है। बाजोली खेली जाती है ना, तीर्थ पर बाजोली खेलते जाते हैं। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेक मतें निकल पड़ी हैं। सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस हैं। हम कौन है? लाइट हाउस।
हम एक चमकता हुआ एक सितारा है। तुम हो मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम। पहले पहले कहाँ जाना है? स्वीट होम। अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं? जो कच्चे हैं, क्या कह रहे बाबा? जो कच्चे हैं वह पढ़कर पक्के बने। वह पढ़कर क्या कैसे बनेंगे? पक्के बनेंगे। बाबा कहता है बच्चे वो इस ज्ञान को नहीं समझ रहे तो वो कहीं ना कहीं तो उनकी बुद्धि लगी तो है ना? कहीं ना कहीं तो किसी को याद तो कर रहे हैं। वो फालतू तो नहीं घूम, शैतान का घर कहते नहीं है, फालतू दिमाग शैतान का घर। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में लगे तो हैं, अपना समय तो सफल कर रहे हैं, व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे। पर मैं जो भगवान के इस ज्ञान से क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो किस में आएंगे? सतयुग में आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवान बात, गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, मैं इन शास्त्रों से भी नहीं मिलता हूँ। अब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प रावण का राज, रावण देखने में नहीं आता, रावण देखने में नहीं आता। बुद्धि से समझ सकते हैं इनको काम का भूत है, क्रोध का भूत है। यह अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम नहीं आते। इस अशुद्ध अक्षर क्या कह रहे हैं बाबा? सतयुग में काम नहीं आते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं, यह सब बातें सतयुग में नहीं होती। अभी तुम समझते हो बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। फिर बाबा कहाँ चले जाएंगे? परम धाम में। इन्हों को कोई भी जान नहीं सकता। पर शिव का चित्र है परंतु कुछ भी पता नहीं। फल शिव का चित्र है परंतु कुछ पता नहीं। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच रजाई कैसे मिली? लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच रजाई कैसे मिली? सतयुग कलयुग में तो है ही नहीं, कैसे वह रजाई पाते हैं? बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि मेरे सिकील दे बच्चे, ओ मेरे सालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। तो किनके शरीर में बाबा समझाते हैं? ब्रह्मा बाबा के। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं और कोई सत्संग में ऐसे कोई क्या कह रहे हैं बाबा? और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती। यहाँ तो मना करते हैं, विष नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? विष नहीं, विष पर ही झगड़े होते हैं, जिसके लिए ही बाप कहते हैं यह विषय आदि आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है नंबर 1 दुश्मन। ये क्या है? नंबर 1 दुश्मन। इस काम शास्त्रों को जीतो जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं पतित पावन जाओ, पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित हैं। किसको बुलाते हैं? शिव बाबा को। क्या कहते हैं? पतित पावन आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। अब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। मंदिर में जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं मंदिर में?
दर्शन करने के लिए जाते हैं और जाके मंदिर में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो मतलब हम उनके दर्शन करने गए कि हम उनको अपने दर्शन कराने गए? उनकी आंखें तो खुली होती हैं। तो क्या करें, माथा टेकते हैं, पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उनको मर्तबा दिखा रखते हैं। वह भी समझते हैं हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई नहीं। उनको भी तुम शक्तियों ने बाण मारे। अगर स्थूल वाणी की बात होती तो जैसे ऐसे थोड़े ही कहते कि परम पिता ने बाण मरवाए। स्थूल वाणी की, यह ज्ञान के बाण। ये कौन से बाण है? ज्ञान के। तुमको ब्रह्मा कुमारियाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? तुम हो ब्रह्मा कुमारियाँ। वह फिर ब्रह्म कुमारियाँ कह देते हैं, कहते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? कहते हैं यह ज्ञान के बाण, तुम हो ब्रह्मा कुमारियाँ। वह फिर ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म कुमारियाँ कह देते हैं, कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। वो क्या कहते हैं? ब्रह्म ही भगवान है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा ब्रह्म है। वो लोग क्या बाबा कह रहे हैं तुम्हारा क्या है? ब्रह्म है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज जी लीजिए, हाँ चलिए, हम आपको भोजन खिलाएंगे। वो बड़े प्यार से ले जाते हैं, कहते हैं महाराज जी आज हमारे यहाँ भोजन करना, आज हमारे यहाँ भोजन के लिए चलिए। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कहीं डाकू भी सन्यासी का भेष धारण कर लेते हैं। आजकल सन्यासी क्या कर लेते हैं? भेष। तुम हो बिल्कुल साफ, तुम बिल्कुल साफ हो और तुम ही राजऋषि। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए। जानते हो हमसो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बाद से, जब बाबा कह रहे हैं आज अल्पकाल बाद फिर धर्म आते हैं, आधा कल्प बाद फिर भी धर्म आते हैं, तब लड़ाइयाँ आदि लगती हैं। यह भी सब ड्रामा में है। तुम सूक्ष्म वतन, तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए। सतयुग में हम आत्मा कैसे थे? देवी और देवता, और मध्य में क्या बने? पूज्य, और अंत में क्या बन गए? पुजारी। चक्र को भी जान लिया। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए भारत में डबल सिर ताज राजा रानी, यह लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगल ताज वाले उनको नमन करते हैं। राजा महाराजा भी उनको क्या करते हैं? नमन करते हैं। देखना राजा महाराजाओं के मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण का फोटो मिलेगा। पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में 22 लेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं संपूर्ण संपन्न। यह क्यों गाते हैं? खुद क्या करे बाबा? खुद पुजारी और क्या है? भिखारी। भारत पर ही सारा खेल है। भारत सिर ताज था और सिंगल ताज अभी तो ना ताज है। क्या कह रहे बाबा? अभी तो कोई भी, अभी तो ना ताज है। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की कीचड़ लगी है। माया की क्या लगी है? कीचड़ लगी है। वह धुलाई, बाबा कह रहे हैं वह धुलाई जाती है,
बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ। अब बाबा हमारी आत्मा की क्या कर रहे हैं? धुलाई कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं धोबी भी हूँ, बड़े से बड़ा सुनार भी हूँ, बड़े से बड़ा सुनार भी हूँ। तुम्हारे जेवर को भी मिट्टी, बाबा कहते तुम्हारे जेवर भी भट्टी में डाल देते हैं, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है, तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं। क्या कह रहे बाबा? जेल में छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं। अपने को कैसे छुड़ाओ? बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा। अपना कार्य करके तुमको राज्य भाग देकर मैं गुम हो जाऊंगा, तुम सुखी बन जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा कहते हैं यह कन्याएं भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ, तुम पतित दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्ति दाता और कोई नहीं, ऐसा मुक्ति दाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह बहुत रखवाते हैं, परंतु बिल्कुल रॉन्ग। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहो। क्या कह रहे बाबा? तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहो। मनुष्य थोड़े ही इस राज को समझ सकेंगे, यह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा का फोटो देखेंगे तो मनुष्य समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं। पर हम किस बाबा को याद करते हैं? शिव बाबा, निराकार को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है, यह ईश्वरीय जन्म। बाप कहते हैं मैं सिर्फ तुम मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। सिर्फ तुम मुझे याद करो और इसमें ही क्या है? मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। नंबर 2, एक बाप की व्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अड़ोल बनानी है। महावीर बनना है। कैसा बनना है? महावीर बनना है। वरदान। अलौकिक रीति को क्या कह रहे हैं बाबा? अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फिराक दिल भाव। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते हैं और कोई चीज़ लेते हो। मेले में जाते हैं, पैसा देते हैं और चीज़ लेते हैं। लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो।
अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जब कोई गुण धारण करेंगे तो साधारणता क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। गुण को धारण करने वाले, क्या कह रहे हैं बाबा? गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। यही क्या हो जाता है? देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो, बड़ी दिल वाले बनो, तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रकृति का अनुभव होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रकृति का अनुभव होगा। ओम शांति।